तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम आपको यूनिट 5 स्टैटिस्टिक्स के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% आएंगे। इसमें एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं और इसमें हम सेक्शन बी और सी में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो कि 100% आएंगे ही आएंगे। ये जो स्टैटिस्टिक्स यूनिट है ये इजी और स्कोरिंग है। अगर आपने इसके क्वेश्चन देख लिए, समझ लिए, जो मैंने 15 सालों के एक्सपीरियंस के आधार पर क्वेश्चन तैयार करे हैं आपके, अगर ये क्वेश्चन आपने अच्छे से देख लिए, समझ लिए, अगर ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना आ गए बिना वीडियो के भी, तो समझ लीजिए कि आप 100% पास तो हो ही जाएंगे केवल इस यूनिट से। तो इसलिए एकांत में बैठिए, कॉपी पेन साथ में लेकर के। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए स्टूडेंट, कि फाइंड आउट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस, ठीक है। अब इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है 10, 11, 17, 14 तक दे रखा है। तो मतलब जब भी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, जब एक सिंगल लाइन में डाटास हो तो वो अनग्रुप डाटा होता है, ठीक है, अनग्रुप डाटा होता है। जैसे इसके बाद का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, उसमें 2 लाइन में डाटा दे रखा है तो वो ग्रुप डाटा होगी, जिसमें फ्रीक्वेंसी या क्लास इंटरवल होता है वो ग्रुप डाटा होता है, और ये वाला अनग्रुप डाटा है, सिंगल लाइन में डाटा है। और अनग्रुप डाटा का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन अनग्रुप डाटा के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। वो फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला कहीं पे लिख लीजिए आप। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया स्टैंडर्ड डेविएशन, SD शॉर्टकट में लिख सकते हैं इसको, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू होता है स्टूडेंट अंडर रूट समेशन DI का स्क्वायर अपॉन N, ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला, ठीक है। पीछे भी मैंने बताया था पिछले वीडियो लेक्चर में, अगर स्क्वायर रूट ना लगाया जाए तो वो वेरिएंस कहलाता है, ठीक है, और स्क्वायर रूट लगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन या मानक विचलन कहलाता है, ठीक है। अब स्टूडेंट क्या है? N क्या है? नंबर ऑफ डाटाज। नंबर ऑफ डाटाज मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो N यहाँ पे हो गया आपका, यहाँ पे लिख सकते हैं आप कि N इज इक्वल टू यहाँ पे 10 है, ठीक है जी। हमें N चाहिए और समेशन DI का स्क्वायर चाहिए, ठीक है। N तो निकल गया 10, नंबर ऑफ डाटा कितने हैं? वो 10 है, N इज इक्वल टू 10 आ गया, ठीक है। अब DI क्या होता है स्टूडेंट? देखिए इसमें क्या होता है स्टूडेंट, जो DI होता है ना, जो DI होता है वो होता है XI माइनस सेंट्रल वैल्यू। ये XI की वैल्यूज हैं, जो आपको डाटा दे रखा है वो XI की वैल्यूज हैं, उसको टेबल में आप बनाएंगे। उसके बाद XI लिखने के बाद आप XI इज इक्वल टू DI इज इक्वल टू होता है XI माइनस सेंट्रल वैल्यू। और सेंट्रल वैल्यू को आप सेंट्रल वैल्यू 3 होती है, मीन, मीडियन, नोड। आप इन डाटा का मीन निकालो या मीडियन निकालो या मॉड निकालो, आपकी मर्जी, जिससे आप करना चाहते हैं उससे करिए। हम इसका मीन निकालते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल वैल्यू की जगह आप मीन लिख सकते हैं, सेंट्रल वैल्यू की जगह आप मीन लिख सकते हैं, M लिख सकते हैं। तो हम DI निकालेंगे पहले। DI इज इक्वल टू होता है XI माइनस M। लेकिन इससे पहले, इसका मतलब अगर हमें DI चाहिए तो पहले M निकालना पड़ेगा, हाँ, पहले M निकालना पड़ेगा। और यहाँ पे फिर लिखेंगे आप M इज इक्वल टू, क्योंकि इसमें जितनी जरूरत पड़ेगी उतने कॉलम्स बनाते जाएंगे आगे, ठीक है। M इज इक्वल टू होता है समेशन XI अपॉन N, हाँ, मीन का फॉर्मूला, अनग्रुप डाटा के लिए मीन का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको याद होना चाहिए। M इज इक्वल टू समेशन XI अपॉन N। अब समेशन XI मतलब जो XI की वैल्यूज दे रखी है उनको सम कर दो टोटल, और N मतलब 10 से डिवाइड कर दो, ओके। तो स्टूडेंट यहाँ पे इनका सम हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। इनका जो सम आ रहा है वो आ रहा है, जब इनको जोड़ेंगे तो वो 140 आ रहा है। तो समेशन XI हो गया 140, ठीक है। समेशन XI क्या हो गया? 140, और N है आपका 10, तो इससे डिवाइड करेंगे तो 14 आ गया M, ठीक है। 14M आ गया। इसका मतलब कि आप M की जगह पे आप XI माइनस M मतलब XI माइनस 14 लिख सकते हैं, DI अगर निकालना है तो। अब DI इज इक्वल टू होता है XI माइनस 14 मतलब M मतलब 14। तो XI मतलब जितनी भी XI उसमें 14 माइनस करते जाओ, 10 में से 14 माइनस करो, 10 माइनस 14 माइनस का 4 होता है, 11 माइनस 14 माइनस का 3 होगा, 17 माइनस 14 4 और 3 7 प्लस का 3 होगा, और 25 माइनस 14 11 होगा, 7 माइनस 14 माइनस का 7 होगा, ठीक है। 13 माइनस 14 माइनस का 1 होगा, 21 माइनस 14 7 होगा, ठीक है। 10 माइनस 14
माइनस का 4 होगा, 12 माइनस 14 माइनस का 2 होगा, 14 माइनस 14 0 होगा। ठीक है, ऐसे आपने डी निकाल दिया। हाँ, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डी का स्क्वायर। अब डी का स्क्वायर कर दो, दूसरे कॉलम में डी का स्क्वायर निकाल लो। ठीक है, ऐसे करके हम निकाल लेंगे। तो -4 का स्क्वायर, डी का स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर 16, -3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 11 का स्क्वायर 121, 7 का स्क्वायर 49 और 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1, 7 प्लस 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर 16, -2 का स्क्वायर 4 और 0 का स्क्वायर 0। ठीक है, अब डी का स्क्वायर निकल चुका है। ठीक है, अब हमें समेशन डी का स्क्वायर चाहिए, तो इसका मतलब डी का स्क्वायर का सम कर दो, खत्म बात। ठीक है, तो स्टूडेंट इसका जब हम सम करेंगे तो 274 आ रहा है। ये हो गया आपका समेशन, ये हो गया समेशन डी का स्क्वायर। ठीक है, तो समेशन डी का स्क्वायर निकल गया आपका 274। ठीक है, और m तो ये निकला था। देयरफॉर स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू, हम जानते हैं ये होता है, क्या होता है, समेशन डी का स्क्वायर अपॉन n इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन डी का स्क्वायर 274 निकला है और अपॉन में 14 कर दीजिए, सॉरी 14 नहीं, अपॉन में 10 कर दीजिए। ठीक है, इज इक्वल टू अंडर रूट 10 से डिवाइड करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 27.4 आ जाएगा, है ना, पॉइंट एक जगह लग जाए, 10 से डिवाइड कर। अब 27.4 का स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये सिंपल सी बात, 3 तिया 9, 4 चौको 16, 5 पंजे 25 भी कम है, 6 छक्का 36 ज्यादा है, तो 5 पॉइंट समथिंग आएगा। अगर आप एग्जैक्ट निकाल, टाइम है आपका तो एग्जैक्ट निकाल लीजिए, नहीं तो 5 पॉइंट समथिंग लिख दीजिए, 5.12 लिख दीजिए, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। 5 पंजे 25, 27 से कम है और 6 छक्के 36 ज्यादा है, तो 5 पॉइंट समथिंग आंसर आना चाहिए। तो समथिंग में आप समथिंग मिसिंग कुछ भी लिख सकते हो, 1 1 2 लिखिए, 2 3 लिखिए, 4 5 लिखिए, आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से स्टूडेंट इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंपल तरीका यह है कि सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए अनग्रुप डाटा के स्टैंडर्ड डेविएशन का। अगर ये फॉर्मूला पता है तो आपको पता चल जाता है कि हमें क्या क्या निकालना है। समेशन डी का स्क्वायर निकालना है, लेकिन समेशन डी का स्क्वायर मतलब पहले डी निकालना है, और डी होता है एक्स आई माइनस मीन या सेंट्रल वैल्यू और n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। उसके आधार पे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 15, कंप्यूट द मॉड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, मॉड निकालना है और ये डिस्ट्रीब्यूशन नीचे दे रखा है, साइज ऑफ आइटम दे रखे हैं 0 to 4, 4 to 8, हाँ, क्लास इंटरवल दे रखा है, नीचे फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो जब फ्रीक्वेंसी और क्लास इंटरवल होता है तो ये ग्रुप डाटा होता है। ठीक है, और ग्रुप डाटा का मॉड कैसे निकाला जाता है ये आपको पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो मॉड ऑफ ग्रुप डाटा कैसे निकाला जाता है, इसके 3 स्टेप हैं, आप याद रख लो, वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बार रिपीट होता है क्वेश्चन। सबसे पहले मॉड क्लास निकाला जाता है। ठीक है, दूसरा उसके बाद जो F1, F2, F3, L1 वगैरह होती जो फॉर्मूले में रखने वो लिखी जाती है और फिर फॉर्मूले में ये वैल्यू रख दी जाती है थर्ड स्टेप में। ये फॉर्मूला ये है। ठीक है, इसके लिए अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं, कॉलम बनाते हैं। क्लास इंटरवल जो फर्स्ट में है वो साइज ऑफ जो दे रखा है वो क्लास इंटरवल है 0 to 4, 4 to 8, और फिर फ्रीक्वेंसी मतलब एफ से नोट करके वो लिख दिया। जो गिवन है क्वेश्चन में वो हमने सबसे पहले 2 कॉलम में लिख दिया। अब उसके बाद क्या कौन सा कॉलम चाहिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, या क्या चाहिए या चाहिए भी कि नहीं चाहिए। ठीक है, उससे कैसे पता चलेगा, सबसे पहला स्टेप है मॉड क्लास। ठीक है, यहां पे मॉड क्लास क्या होगा, ये क्लास है, हाँ, 0 to 4, 4 to 8 ये मॉड क्लास है। ठीक है, मॉड क्लास क्या होता है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के सामने का क्लास मॉड क्लास होता है। तो इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है आपकी 17 और इसके सामने मॉड क्लास है 12 से 16, तो 12 से 16 मॉड क्लास हो गया। ठीक है, यहां पे लिखेंगे चूंकि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 17, देयरफॉर मॉड क्लास, हाँ, MODE क्लास में MC लिख दिया मैंने, हाँ, मतलब उसको, हाँ, ठीक है, मॉड क्लास
इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 12 से 16, ठीक है, 12 से 16 मॉड क्लास निकल गया। बस यही देरी थी। मॉड क्लास निकलने के बाद आप जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला याद होना चाहिए भैया। इसका फॉर्मूला होता है, चाहो तो आप पहले थोड़ा सा गैप दे करके फॉर्मूला लिख दो। देयरफॉर मॉड इज इक्वल टू L1 प्लस ब्रैकेट में f माइनस F1 अपॉन 2f माइनस F1 माइनस F2 ब्रैकेट बंद इंटू h। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आपको भैया। हाँ, और कहीं कहीं पे F0 वगैरह भी होता है, तो आप एक जैसा याद रखिए, जो मैं बता रहा हूं उसको याद रखिए बस। और ये मैं बता दूंगा कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। अच्छा, मॉड क्लास निकल गया, तो देयरफॉर L1 इज इक्वल टू, हमें अब L1 चाहिए, F चाहिए, F1 चाहिए, F2 चाहिए, H चाहिए, ठीक है, यहां रख देंगे। तो मॉड क्लास निकलने के बाद L1, देयरफॉर L1 इज इक्वल टू था मॉड क्लास की लोअर लिमिट, हाँ 12 लोअर लिमिट है और ऊपर लिमिट है 16, ठीक है, तो 12 हो गया आपका L1 मतलब लोअर लिमिट, ठीक है। F इज इक्वल टू क्या होगा, F होता है मॉड क्लास की फ्रीक्वेंसी, मॉड क्लास के सामने ये F होता है, ठीक है, मॉड क्लास के सामने की फ्रीक्वेंसी f होता है, और मॉड क्लास से ठीक पहले वाली क्लास के सामने का उसको f1 बोलते हैं, और मॉड क्लास के बाद की फ्रीक्वेंसी उसको f2 बोलते हैं, बस, ठीक है। f1 क्या हो जाएगा, यहां पे f1 हो जाएगा 17, ओके, f हो जाएगा 17, f1 हो जाएगा मॉड क्लास से ठीक पहले वाले की फ्रीक्वेंसी 9, ठीक है, और F2 हो जाएगा मॉड क्लास के बाद वाले की फ्रीक्वेंसी मतलब 12, ठीक है, और H जो हो जाएगा, H होता है क्लास इंटरवल का डिस्टेंस, 0 से 4, 4 से 8 कितने डिस्टेंस का, 4 4 का डिस्टेंस है ना, 4 से 8 4 डिस्टेंस, 8 से 12 4, 12 से 16 4 का डिस्टेंस है। तो यहां से देखिए ये 4 का डिस्टेंस है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मॉड क्लास के अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लीजिए, H आ जाएगा, ठीक है। H4 आ गया। अब देयरफॉर मॉड इज इक्वल टू L1 प्लस F माइनस F1 अपॉन 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू H, रख दीजिए वैल्यू। देखो इसमें केवल आपको कुछ नहीं करना है, इसमें क्या है कि और कॉलम बनाने की जरूरत भी नहीं है मॉड क्लास में, ठीक है, तो हमें जो गिवन था उन्हीं की 2 कॉलम बने मात्र, बस, ठीक है, ओके। अब रख दीजिए वैल्यू, L1 है भैया 12 प्लस है F है आपका 17 माइनस F1 है 9 अपॉन 2 इंटू F है आपका 17 माइनस F1 है 9 माइनस F2 है 12 और इंटू कर दो आपको 4, H की जगह 4 रख दो, है ना। अच्छा जी, आगे बढ़ो, इज इक्वल टू ये 12 हो गया, ठीक है, प्लस कर दीजिए 17 माइनस 9 कर दीजिए, तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, ठीक है, अपॉन में 17 इंटू 2 34 माइनस, और ये माइनस का 9 और माइनस का 12 है, दोनों माइनस माइनस के तो जुड़ जाएंगे, 9 और 2 11 माइनस का 21 हो जाएगा, ठीक है जी, इंटू 4, ठीक है, इज इक्वल टू फिर प्लस 12 प्लस आप इसको 8 चौको 32 कर ही दो, चलो ठीक है, 8 चौको 4 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो ना, 8 चौको 32 अपॉन 34 में से 21 माइनस कर दो तो 9 और 4 13, 13 बचता है, ठीक है। अच्छा, इज इक्वल टू आगे यहाँ पे लिख दीजिए 12 प्लस 13 को 13 से डिवाइड कर दो 32 को, तो 13 दूना 26 होता है, हाँ, 13 टू 26, और फिर बचता है आपका 6, 60 कर दो, उसको पॉइंट लगा दो यहाँ पे, और 13 चौको 52 बचा, फिर 6 बचा, 13 चौको 52, ठीक है, इज इक्वल टू, और ये जोड़ दो, ये हो जाएगा 14.44 आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना स्टूडेंट कि जो भी आपका आंसर आ रहा है वो मॉड क्लास के बीच में पढ़ना चाहिए, ठीक है, मॉड क्लास है 12 से 16 और ये 14 जो है 12 से 16 के बीच में है, तो इसका मतलब ये आपका आंसर बिल्कुल सही है, और आपका 5 मार्क्स या 10 मार्क्स जितने में भी आएगा ये कंफर्म हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कोई दिक्कत हो रही है तो कमेंट में आप पूछ लीजिएगा। और डिटेल वीडियो के लिए जो सीरियल से हम वीडियो लेक्चर भेजते हैं, या फिर ये बता करके कि ये आप अप्लाइड मैथ्स 1 के लिए बैक पेपर वालों के लिए हम व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेजते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे आप ज्वाइन कर लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 16 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल रिपीट होता है, ध्यान देना। हाँ, इन अ फैंसी ड्रेस कंपटीशन टू जजेस अकॉर्डिंग रैंक टू द 10 पार्टिसिपेंट। 10 पार्टिसिपेंट्स हैं और जज एक्स और जज वाई दो जज हैं, वो रैंक दे रहे हैं। 10 पार्टिसिपेंट हैं और उनकी रैंक दे रखी है। हाँ, पहले वाले की रैंक जज एक्स 1 देता है और जज वाई उसकी 10 देता है, ठीक है। दूसरे वाले की रैंक जज एक्स 2 देता है और जज वाई उसकी उसी की रैंक 6 देता है ना। जैसे आप फेयरवेल पार्टी में हम जब 3 जज बैठते हैं, फेयरवेल पार्टी में देखा होगा आपने, जब 3 जज बैठते हैं तो किसी को मैंने 10 में से 7 मार्क्स दिए तो दूसरे ने हो सकता है दूसरे जज ने 5 मार्क्स दिए हो, ठीक है। तो अब अपना नजरिया होता है, फिर वो टोटल मिला के हम फाइनल कैलकुलेशन करते हैं कि कौन विजेता बन रहा है, कौन मिस फेयरवेल बन रहा है ना। तो स्टूडेंट इसमें साफ लिखा हुआ है, रैंक दे रखी है 10 स्टूडेंट की जज एक्स और जज वाई द्वारा। फाइंड द रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना है, ठीक है स्टूडेंट। और रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होता है, हम पिछले वीडियो में जब हम एमसीक्यू बता रहे थे उसमें हमने बताया था रैंक कोरिलेशन, जो स्पीयरमैन ने दिया है। रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला होता है R = 1 - 6 × समेशन D स्क्वायर अपॉन डी का स्क्वायर अपॉन n × n² - 1, ठीक है। ये होता है रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला। ये आपको याद होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क्स का 1 मार्क्स का भी पूछा जाता है। एक चीज ध्यान रखना, यहां पे जो डी होता है वो होता है DI = होता है R1 - R2, रैंक 1 माइनस रैंक 2 का डिफरेंस, ठीक है। जैसे पिछले वीडियो लेक्चर में पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 13 में हमने बताया था DI का मतलब नहीं, हाँ 13 में बताया था कि DI का मतलब XI माइनस सेंट्रल वैल्यू, लेकिन यहाँ पे DI का मतलब R1 - R2 होता है, ठीक है। अभी बताएंगे हम कैसे क्या R1 R2 क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना इसको क्वेश्चन को, ठीक है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है कि जो आपके पास गिवन है जज एक्स की रैंक और जज वाई की रैंक आपने लिख दी पहले, ठीक है। अब ये ध्यान देना स्टूडेंट, इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि रैंक गिवन और रैंक नॉट गिवन। रैंक ऑलरेडी दे रखी है 1 2 3 4 5 10 स्टूडेंट की 10 रैंक, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक 10 होगी, है ना। ऐसे यहाँ पे भी फर्स्ट से लेकर 10 होगी। ये फर्स्ट रैंक इसकी 90 की है, सेकंड रैंक, फिर थर्ड रैंक, ऐसे ही यहाँ पे 1 से लेकर 10 यहाँ तक भी है, लेकिन यहाँ पे ऊपर नीचे यहाँ पे सीरियल से आ गया अचानक, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि रैंक अगर गिवन है तो R1 और R2 ऑलरेडी आपके पास है, ये इसको बोलते हैं R1 और इसको बोलते हैं R2, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में रैंक नहीं दिए हुए, मार्क्स दे रखे हो तो रैंक आपको निकालनी पड़ेगी। फिर जैसे मार्क्स यहाँ पे दे रखे हैं 100 में से किसी के 80, किसी के 85, किसी के 90, किसी के 50, तो रैंक यहाँ पे आपको निकालनी पड़ेगी। जिसके सबसे ज्यादा 90 उसको रैंक 1 देंगे, ठीक है। मान लीजिए इसके सबसे ज्यादा तो यहाँ 1 लिखेंगे, इसके सेकंड नंबर पे तो यहाँ 2 लिखेंगे, ठीक है। वो अलग क्वेश्चन है, वो डिटेल वीडियो लेक्चर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे कि कोरिलेशन के सारे क्वेश्चन आपके एक साथ क्लियर हो जाए, ठीक है। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ रैंक ऑलरेडी दे रखी है, R1 और R2 की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है और हमें रैंक कोरिलेशन निकालना है। तो R1 अगर R2 दे रखी है तो DI आसानी से निकाला जा सकता है, DI = R1 - R2 होता है। तो एक कॉलम और बनाओ DI का, TI = होता है R1 - R2, ठीक है। एक कॉलम हमने ये बना दिया दूसरा, ठीक है। ये तो 2 कॉलम ऑलरेडी गिवन थे। R1 - R2 मतलब ये R1 है, ये R2 है, R1 है, R2 है, R1 है, R2 है। 1 - 10 तो माइनस का 9, 2 - 6 तो माइनस का 4, 3 - 5 तो माइनस का 2, 4 - 4 0, 5 - 7 माइनस का 2, 6 - 9 माइनस का 3, 7 - 8 माइनस का 1, 8 - 2 प्लस का 6, 9 - 1 8 और 10 - 3 7, ठीक है। तो ये DI निकल गया। अब DI के बाद हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए DI का स्क्वायर। अब हमें DI का स्क्वायर चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला याद होना चाहिए तभी हो पाएगा स्टूडेंट, ध्यान रखना। हाँ, स्टैटिस्टिक्स में फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर फॉर्मूले याद हैं तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। कैलकुलेशन है बस, और कुछ नहीं है।
लेकिन फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बताया कि स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट, इजी और स्कोरिंग टॉपिक है। अगर आपने ये कर लिया तो 100% आप पास हो जाएंगे केवल इसी को करने से, स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन करने से। ठीक है, तो देखिए आगे, अब हमें चाहिए डी का स्क्वायर। ठीक है, तो हमें चाहिए डी का स्क्वायर, तो डी का स्क्वायर निकाल लो भैया, है ना, ये निकाल दिया हमने, यहाँ पे एक कॉलम और तैयार कर दिया। डी का मतलब जो डी निकाला उनका स्क्वायर कर दो। -9 का स्क्वायर 81 होता है, -4 का स्क्वायर 16 होता है, -2 का स्क्वायर -2 हो या +2 हो, उसका स्क्वायर 4 होता है। ठीक है ना, और 0 का स्क्वायर 0, -2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर 9, -1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 और 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, अब इनका सम, क्योंकि समेशन डी का स्क्वायर है ना, तो इनका सम कर दीजिए। तो स्टूडेंट इसका सम आ गया 264। ये है समेशन डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 264। ठीक है, अब जो हमें क्वेश्चन में चाहिए यहां लिख लो, यहाँ पे हेयर इसके नीचे लिखो, या साइड हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे जगह नहीं, इसके नीचे आपको लिखना है। हेयर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एन है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 से लेकर 10 तक है, 1 से लेकर 10 तक है, तो एन हो गया आपका 10। ठीक है, 10 स्टूडेंट की रैंक है ना ये, जज 1 के द्वारा, जज 2 के, जज एक्स के द्वारा, जज वाई के द्वारा, तो एन हो गया 10 और समेशन डी का स्क्वायर हो गया आपका 264, 264। ठीक है, देयरफॉर रैंक कोरिलेशन R इज इक्वल टू 1 - 6 इंटू समेशन डी का स्क्वायर अपॉन n इंटू एन स्क्वायर -1। ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो इज इक्वल टू 1 - 6 इंटू समेशन डी का स्क्वायर निकला है आपका 264, 264। ओके, अपॉन में n है 10 और ब्रैकेट में 10 का स्क्वायर -1। ठीक है, इज इक्वल टू इसको 1 इसको चाहो तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। चलो पहले लिख लो ऊपर, 6 इंटू 264 अपॉन 10 इंटू 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है, 100 में से गए 99 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए चूंकि 3 से ये भी कट जाता है, ये भी कट जाता है। ठीक है, तो 3 से काट लीजिए पहले इनको, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9, ये कट गए। ठीक है, अच्छा जी, अब 2 से 10 भी कट सकता है, तो 2 पंचे 10। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे बढ़ो, 1 माइनस, अब ऊपर तो बचा भैया 264, 264। ठीक है, और 4 6 4 10 और 2 12। हाँ भैया ये देखिए, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे काटते हैं, 5 इंटू 33। ठीक है, अब देखो ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है। 3 से कटने का क्या लॉजिक होता है, 3 से कटने का लॉजिक होता है कि इन दोनों का सम 3 से कटना चाहिए। 3 और 3 6, 6 3 से कट रहा है। ठीक है, इन तीनों का सम 3 से, 6 और 4 10 और 2 12, 12 3 से कट जाता है, तो ये भी 3 से कट जाएगा। ये मतलब होता है ट्रिक है। ठीक है, तो 3 से 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, और इसको काटो, 3 3 9 27, 3 8 24, 3 8 24, फिर 2 बचते 24, तो 3 8 24। ठीक है, ये भी कट गया भैया। अब दूसरी चीज 11, अभी ये पूरा कट रहा भैया, 11 8 88। हाँ, और इजी हो जा रहा है, इजी, हाँ कैलकुलेशन है भैया और कुछ नहीं है। 11 8 88 हो गया, तो ये हो गया 1 - 8/5, 8/5 हो गया। अब इसको कर दीजिए भैया, 1 - 5 से डिवाइड करो तो 5 एकम 5, पॉइंट लगा दो, 3 बचे 30, 5 छके 30। ठीक है, और इज इक्वल हो जाएगा ये 1, अब देखो 1.0 है और 1.6 है। ठीक है, ये ज़्यादा बड़ा है, तो ऐसा उल्टा करके आप कर सकते हैं। मतलब मैं रफ में कहीं पे कर देता हूँ, 1.6 में से 1.0 माइनस करो, 6 का 6 आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इसको जब इसमें से माइनस कर रहे हैं तो माइनस का 0.6 आ रहा है आपका आंसर, माइनस का 0.6, तो इसको बोलते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। हाँ, अब पीछे मैंने बताया था। और ध्यान रखना स्टूडेंट कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और रैंक कोरिलेशन में जो R की वैल्यू है वो हमेशा -1 से लेकर के 1 तक ही आनी चाहिए। हाँ, अगर 1 से ज्यादा आ रही है R की वैल्यू तो गलत है, -1 से कम आ रही तो भी गलत है। ठीक है, तो ये -1 और 1 के बीच है, -0.6, तो ये आपका आंसर सही है इसका मतलब। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए
और ये समझ लो कि 100% आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, थोड़ा सा वैल्यू चेंज होगी, अदरवाइज आएगा ही आएगा, इसलिए अच्छे से तैयार कर लें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए स्टूडेंट कि कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग टेबल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड डेविएशन का। अभी हमने क्वेश्चन स्टार्टिंग में क्वेश्चन नंबर 13 वाला बताया, वो अनग्रुप डाटा के लिए था, क्योंकि उसमें सिंगल लाइन में डाटा थे। और इस क्वेश्चन में आप देख लीजिए क्लास इंटरवल दे रखा है और फ्रीक्वेंसी दे रखी है, मतलब 2 लाइन में डाटा है। मतलब जब फ्रीक्वेंसी और क्लास इंटरवल में से कोई एक चीज दे रखी होती है अलग से, तो समझो कि ग्रुप डाटा है। और ग्रुप डाटा के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तो ये आसानी से आप कर सकते हैं। और करना कैसे है देखिए आगे। तो स्टूडेंट हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व जब करेंगे तो सबसे पहले हम 2 कॉलम जो गिवन है उसको इस टाइप से लिख लेंगे। एक क्लास इंटरवल है, ये फ्रीक्वेंसी है, एफ लिखते हैं हम इसको, ठीक है। अब इसके बाद और कौन से कॉलम बनेंगे ये पता चलता है फॉर्मूले से। और फॉर्मूला सबसे पहले, इसके बाद 2-3 लाइन छोड़ करके आपको फॉर्मूला लिखना चाहिए। हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं फॉर्मूला। देयरफॉर स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू, ग्रुप डाटा के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, थोड़ा साइड में हो गया, 1-2 कॉलम और आ सकते हैं इसमें, तो कोई बात नहीं, हम साइड में कर रहे हैं, ठीक है। ग्रुप डाटा के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू होता है स्टूडेंट अंडर रूट समेशन एफ आई डी आई का स्क्वायर अपॉन समेशन एफ आई माइनस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई का होल स्क्वायर, ठीक है। बस ये आपको याद रखना होता है, ये शॉर्टकट मेथड है, ठीक है। और डी आई एफ आई तो हो गया एफ, है ना, और डी आई जो होता है वेयर डी आई इज इक्वल टू होता है एक्स आई माइनस एज्यूम्ड मीन, ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। एज्यूम्ड मीन मेथड से स्टैंडर्ड, हाँ, तो डी आई हर जगह अलग अलग है, हाँ, ध्यान रखना। स्टैंडर्ड डेविएशन में इस फॉर्मूले में डी आई इज इक्वल टू होता है एक्स आई माइनस ए। अब कहने का मतलब ये हो गया कि आपको ये समेशन एफ आई डी आई का स्क्वायर चाहिए, समेशन एफ आई चाहिए। समेशन एफ आई तो चलो एफ का सम निकाल लेंगे हम, ठीक है, और समेशन एफ आई डी आई, तो इसका मतलब डी आई चाहिए फिर, और डी आई होता है एक्स आई माइनस ए। ध्यान रखना डी आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए होता है। तो पहले एक्स भी चाहिए तभी तो डी आई निकलेगा, एक्स चाहिए और ए चाहिए, है ना। तो एक्स क्या होता है, जो इसको एफ आई लिखते हैं, और एक्स आई हमें यहाँ पे पता नहीं। एक्स आई जो होता है क्लास इंटरवल से लिया जाता है, एक्स आई जो है क्लास इंटरवल से लिया जाता है। तो क्लास इंटरवल की सेंट्रल वैल्यू को एक्स आई बोलते हैं। या ऐसा कर सकते हैं 20 और 30 का बीच का क्या है, 25 है ना, तो 25 लिख दो यहाँ पे, या इन दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दो तो एक्स आई आ जाएगा, ठीक है। 30 और 40 के बीच 35, ठीक है। 40, 45, 50 के बीच 45, ठीक है। यहाँ पे 55 आ जाएगा, यहाँ पे 65 आ जाएगा, यहाँ पे 75 आ जाएगा, यहाँ पे 85 आ जाएगा। ये एक्स आई निकल गया। अब हमें डी आई चाहिए, और डी आई इज इक्वल टू होता है एक्स आई माइनस ए। अब ए क्या होगा भैया, ए है एज्यूम्ड मीन। क्या है, एज्यूम्ड मीन, मतलब अपनी तरफ से एज्यूम्ड किया हमने मीन को। और वो ध्यान रखना इस चीज का, जो एज्यूम किया जाता है वो एक्स आई में से ही किया जाता है और बीच का किया जाता है, कोशिश करनी चाहिए बीच का। यहाँ पे बीच का क्या है, 55 है, तो इसको ए मान लो, ठीक है। तो ए की जगह यहाँ पे हम 55 रखेंगे। कहने का मतलब ये, मतलब जब भी डी आई निकालना है अब, तो एक्स आई में से ए माइनस करते जाओ, मतलब 55 माइनस करते जाओ। जैसे 25 में से 55 माइनस करो, 25 में से 55 माइनस करो तो कितना बच रहा है, 25 माइनस 55, तो माइनस का 30 बच रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से 35 माइनस 55 करेंगे तो माइनस का 20 बचेगा, 45 माइनस 55 माइनस का 10 बचेगा, 55 माइनस 5 0 बचेगा, 65 माइनस 55 10 बचेगा, 75 माइनस 55 20 बचेगा, 85 माइनस 55 30 बचेगा, ठीक है। डी आई निकल गया। अब स्टूडेंट क्या चाहिए और, हाँ, आपका और क्या चाहिए, अब हमें चाहिए डी आई का स्क्वायर भी चाहिए, तभी तो एफ आई से मल्टीप्लाई करेंगे। अब थोड़ा सा ये लेंथी कैलकुलेशन होगी, इससे और शॉर्टकट मेथड भी है जिसमें एफ आई और यू आई आता है, हाँ, एफ आई और यू आई आता है, वो अलग बात है। हम डिटेल वीडियो का लिंक हम नीचे दे देंगे, उससे आप देख लेना। अभी हम इसी फॉर्मूले से करते हैं क्योंकि ये लिख चुके हैं, ठीक है।
डी का स्क्वायर चाहिए हमें, ठीक है, डी का स्क्वायर चाहिए, तो ये कॉलम और बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 मार्क्स और 5 मार्क्स का हमेशा आता है, ठीक है। ध्यान रखना, डी का स्क्वायर मतलब जो डी है उसका स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर, तो 3 3 9 होता है और डबल जीरो लग जाता है, और माइनस 20 का स्क्वायर 400 होता है, माइनस 10 का स्क्वायर 100 होता है, 0 का स्क्वायर 0, यहाँ पे 100, यहाँ 20 का स्क्वायर 400 और 30 का स्क्वायर 900, ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या चाहिए, डी आई, हाँ एक चाहिए हमें एफ आई और डी आई, क्या चाहिए, एफ आई इंटू डी आई चाहिए एक तो, ठीक है, एफ आई इंटू डी आई चाहिए एक तो। एफ आई 3 है और डी आई -30 है, तो 3 इंटू -30 क्या हो जाएगा, माइनस का 90, 52 इंटू 20 तो ये हो जाएगा माइनस का 52 दूना 104 होता है, और एक जीरो और लग जाएगी, ठीक है। और अब एफ आई और डी आई का मल्टीप्लाई करें ना हम, हाँ ठीक है, तो 122 गुना 10 -10 करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 122 में जीरो और लगा दो भैया, 41 दूना इंटू जीरो तो जीरो हो जाएगा, 130 इंटू 10 करेंगे तो 130 में एक जीरो और लग जाएगी, 51 दूना 102 और जीरो लग जाएगी, ठीक है। तो 2 इंटू 30, अच्छा ये जरा मैं ऊपर लिख दिया, इसको यहाँ पे लिखो 1020, ठीक है, और ये जो है यहाँ पे 60 लिख दो, ठीक है, 2 इंटू 30, ठीक है। तो ये आपका एफ आई डी आई आ गया स्टूडेंट, ठीक है। अब हमें और क्या चाहिए, एफ आई डी आई का स्क्वायर, हाँ एफ आई इंटू डी आई का स्क्वायर भी चाहिए हमें, हाँ बस इससे ज्यादा अब नहीं चाहिए होगा, इसीलिए हमने इसको यहाँ पे लिखा, ओके। अब देखिए कि एफ आई ये है और डी आई का स्क्वायर ये है, इनका मल्टीप्लाई 3 इंटू 900 तो 9 3 27, 9 3 27, और ऐसे ही आपको 52 इंटू 400 करना है, तो डबल जीरो तो आएगा, 52 चौके कितना हो जाएगा, तो 52 और 400 का मल्टीप्लाई इतना हो गया। अब 122 और 100 का मल्टीप्लाई करना भैया, तो 122 लिख दो, डबल जीरो लिख दो, ये तो सिंपल है। 141 का जीरो से मल्टीप्लाई तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब क्या 141, हाँ 130 का 100 के साथ करना है, तो 130 डबल जीरो, ठीक है। 51 का 400 के साथ करना है, तो भैया डबल जीरो तो आएगा ही आएगा, और 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20, ठीक है। अच्छा जी, अब लास्ट बचता है 900 गुणा 2, ये हो जाएगा 1800, ठीक है। तो इस प्रकार से थोड़ा कैलकुलेशन लेंथी हो रही है, इसके लिए और शॉर्टकट भी होता है एक फॉर्मूला, उसको भी लगा सकते थे हम, लेकिन हम अब इसी से कर रहे हैं। अब लास्ट में बता भी दूंगा मैं फॉर्मूला, ठीक है, ध्यान रखना। ओके, अब इसका क्या करना है, अब इसमें हमें एफ आई डी आई का स्क्वायर का समेशन चाहिए, हाँ, और एफ आई डी आई जो है उसका भी समेशन चाहिए, ठीक है। तो और समेशन एफ भी चाहिए, तो एफ का समेशन यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पे आएगा, एक ये चाहिए हमें, और एक ये चाहिए, बस खत्म कहानी, इतना ही चाहिए हमें, ठीक है। इनका सम, सबका सम चाहिए हमें। तो स्टूडेंट अब हमें समेशन एफ आई चाहिए, तो 500 इसको ऐड किया हमने, 501 आ गया, ठीक है। क्या आ गया, 501। अब यहाँ पे लिख देंगे जो हमें चाहिए, हेयर समेशन एफ आई इज इक्वल टू आ गया 501, ठीक है। अब हमें और क्या चाहिए, हमें चाहिए समेशन एफ आई डी आई, हाँ एफ आई डी आई का समेशन, एफ आई डी आई का समेशन हमने जो निकाला, इसमें कुछ नेगेटिव थे कुछ पॉजिटिव को जोड़ा हमने, 2380 आया, नेगेटिव को जोड़ा तो 2350 आया नेगेटिव, इसमें से इसको माइनस किया, प्लस का 30 आ गया, ठीक है। तो ये प्लस का 30 हो गया आपका समेशन एफ आई डी आई, ओके। तो समेशन एफ आई डी आई आ गया 30, ओके। इसके बाद हमें चाहिए समेशन एफ आई डी आई का स्क्वायर, और वो निकला है इनका सम 70900, ठीक है। हो सकता है कैलकुलेशन पे मेरे से कोई गलती होगी तो आप देख लीजिएगा, कहीं कोई गलती है तो आप खुद करेक्ट कर लीजिए, ओके। तो ये सब मिलने के बाद आप समय फॉर्मूले में रख दीजिए,
कुछ नहीं करना। देयरफॉर ये सब लिखने के बाद हेयर देयरफॉर स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू होता है समेशन दिस, ठीक है, इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन एफ आई डी आई का स्क्वायर कितना आया है, ये आया है जी 70900, ठीक है, और अपॉन में आ जाएगा 501 का पिठाई लगा दो भैया इसको, है ना, माइनस समेशन एफ आई डी आई कितना आया है जी 30 आया है जी, तो ये 30 अपॉन समेशन एफ आई 501 है जी, और इसका तो होल स्क्वायर है यहाँ पे, तो होल स्क्वायर कर दो, ठीक। अब इसका कैलकुलेशन करना बाकी है, अगर कैलकुलेटर अलाउड है तो आप इसको डिवाइड कर दो, और नहीं है तो फिर करना पड़ेगा, है ना। तो इसको 501 से कैलकुलेटर मेरे पास अभी है नहीं तो मैं कैलकुलेटर से डायरेक्ट कर देता, मैं लेके आ रहा हूँ कैलकुलेटर। तो स्टूडेंट मैं कैलकुलेटर से ही कर रहा हूं इसको मैंने इससे डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया 141.52, ठीक है, डेसिमल के 2 प्लेस तक, और फिर माइनस का साइन है। अब 30 इसको भी करना पड़ेगा भैया, 30 डिवाइडेड बाई 501। अगर आपके पास कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो करना पड़ेगा आपको, ठीक है, आपकी कैलकुलेशन मजबूत करने के लिए ये कराए जाते हैं, ठीक है, तो ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी घर पे। डिवाइड किया तो हमारे पास आया 0.this, और इसको सेम चलो पहले 0.06 कर देते हैं इसको, और इसका होल स्क्वायर है, ठीक है। अब इसको हम दो बार इसको 141.52 माइनस, ठीक है। अब इसको दो बार मल्टीप्लाई, 0.06 का होल स्क्वायर है तो इसका मतलब 0.06 इंटू 0.06 करना पड़ेगा, है ना, तो हमारे पास आ जाएगा 0.0036, ठीक है, इतना आ गया। अब इसको इसमें से माइनस कर दो आप 141.52 में से इसको माइनस कर दो, तो हमारे पास मिल रहा है स्टूडेंट 141.5 1 का 2 कर दो, ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, इसमें तो खैर है सारा चीजें, है ना, इसमें तो सारी चीजें हैं। 141.52 का स्क्वायर रूट का फॉर्मूला इसमें होगा जी भैया, है ना, ये है स्क्वायर रूट का फॉर्मूला, ये देखो, ये कट कर दिया हमने और स्क्वायर रूट निकाल दिया। अच्छा, इसमें जो है हमें पहले इसको हटाना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लिखना पड़ेगा, और फिर 141.52 लिखना पड़ेगा, तो ये आपका एग्जैक्ट आ गया, आपका सॉरी स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट के बाद हमारे पास 11.89 आ गया आंसर, ठीक है, क्योंकि 11 का स्क्वायर 121 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है ना, तो 12 का स्क्वायर ज्यादा है, 11 पॉइंट समथिंग आ गया, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, तो कैसे भी लिख सकते हैं, 11 आगे का पॉइंट से पहले का सही होना चाहिए बस, ठीक है। तो इस प्रकार से ये स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 100% इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ध्यान देना, ठीक है। अब इसके बाद सेक्शन सी में सेक्शन सी में एक क्वेश्चन बताया स्टूडेंट, वो है मीन का। मीन आप आसानी से निकाल सकते हैं, कई बार हम बता चुके हैं। अगर कोई दिक्कत होगी, ये क्वेश्चन है, आप इसको देख लीजिएगा, अगर कोई दिक्कत होगी कमेंट में पूछ लीजिएगा, अगले वीडियो में हम इसको सॉल्व कर देंगे। और ध्यान रखना स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आएंगे। अगर इसकी प्रैक्टिस आपने अच्छे से कर ली, इस वीडियो लेक्चर की, इन क्वेश्चंस की, 2 वीडियो लेक्चर, एक पहले मैंने अपलोड कर चुका है एमसीक्यू टाइप के, और ये थोड़ा लॉन्ग टाइप के, ये भी हम अपलोड कर चुके हैं। अब इसको आप देख लीजिए अच्छे से, अगर ढंग से देख लिया तो 100% पास हो जाएगा, इसी में केवल, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी करिए, कोई दिक्कत अगर आ रही है तो व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ जाइए, वहां पे हम इंपॉर्टेंट वीडियो डालते हैं कि भाई ये आपके मैथ्स 1 के लिए, मैथ्स 2 के लिए है, ये बैक वालों के लिए है, ये फ्रेश वालों के लिए, इस टाइप से हम लिख के वहां पे देते हैं, तो आपके लिए सुविधा हो जाती है। तो बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए, और जब रिजल्ट अच्छा आएगा तो बता देना कि आया कुछ हेल्प मिली है आपको मेरे वीडियो से या नहीं मिली है। अगर मिली है तो तब भी कमेंट में बता देना, और मिठाई लेके आएंगे घर पे तो लेके आना। थैंक यू।
बेस्ट ऑफ लक।